हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज फिर से मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना किसे कहा जाता है और हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना कौन सी है, किस प्रकार की प्रस्तावना है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ये काफी दिलचस्प है, इसको जानना और समझना बेहद जरूरी है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना किसे कहा जाता है। प्रस्तावना एक तरह से किसी भी पुस्तक का एक परिचय होता है, यानी कि एक भूमिका होती है वो उस पुस्तक की। प्रस्तावना आमतौर पर उस पुस्तक के किसी भी पुस्तक के संदर्भ में उसे प्रथम पृष्ठ पर इंगित किया जाता है। वो उस पुस्तक का एक तरह से सार होता है, उसे कहा जाता है प्रस्तावना। यानी कि किसी भी पुस्तक का ये एक तरह से सार होता है जो कि उस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर इंगित किया जाता है। और भारत के संदर्भ में सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रस्तावों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और इन प्रस्तावों को जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। और यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। जो हमारे देश का जो संविधान है उसके जो उद्देश्य एवं शक्तियां हैं, वो सब उद्देश्य एवं शक्तियां कहीं ना कहीं हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। उनकी झलक प्रस्तावना में दिखाई देती है। जो सब उद्देश्य एवं शक्तियां हमारे संविधान में है, तो इसीलिए जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना सबसे सम्मानित भाग है। ये एक तरह से हमारे संविधान का एक तरह से आत्मा है, दर्पण है, मुकुटा है, सबसे सम्मानित भाग है। और ये एक ऐसा उचित स्थान है प्रस्तावना कि यहां से हर कोई व्यक्ति हमारे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है कि किस तरह के प्रावधान हमारे संविधान में है, किस तरह के लोगों को अधिकार दिए गए हैं। प्रस्तावना से हर कोई व्यक्ति मूल्यांकन कर सकता है हमारे संविधान का। वो किस लिए? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में वो सब उद्देश्य एवं शक्तियां निहित है जो सब हमारे संविधान में दिया गया है। तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है संविधान की प्रस्तावना।